मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम अहम इसलिए है कि ये नई माओं के नाम है। ये प्रोग्राम इसलिए है कि आप लोगों की बहुत फरमाइश थी कि न्यूबॉर्न बेबीज़ पे प्रोग्राम करें। ये न्यूबॉर्न से तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, इतने छोटे से बच्चे को ही संभाल सकते हैं। रोना नहीं बेटा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों की हिफाजत, साथ साथ रोहान, मोहम्मद रोहान, ये जो है अनाबिया का भाई है, डॉक्टर बिनिश का बेटा। और आज हम इसी को मॉडल लेकर इस पर मसाज करके बताएंगे कि बच्चों की मसाज कैसे करें, कौन से ऑयल से करें, नंबर 1। और बच्चों को सर्दियों से, कि ऐसे छोटे बच्चों को सर्दियों से कैसे बचा सकते हैं बग़ैर कुछ खिलाए, कौन कौन सी चीज़ें लगाएं ताकि बच्चा जो है सर्दियों से बच सके। ठीक है, तो रोहान बेटे आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उल्लू मेरा गुज्जू लेटने के लिए तैयार नहीं है। रोहान लेटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप बच्चों को जो है मसाज वगैरह करें तो एक बात याद रखिएगा, आपका कमरा जो है वो गर्म होना चाहिए। कमरा बिल्कुल गर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब नहलाएं तो भी आपका रूम टेम्परेचर और बाथरूम का टेम्परेचर एक होना चाहिए, ये याद रखिएगा। सही है। और बच्चों की भी इज़्ज़त नफ्स होती है। देखिए इसने मेरा हाथ इतना टाइट पकड़ लिया, कह रहे खुदा के लिए, मैं अल्लाह के लिए, है ना मेरा गुज्जू। चले तो और इन्हें जब भी मसाज करें या मालिश वगैरह करें तो पैम्पर नहीं उतारें। सही है, आप बताए वो करें कि तो पैम्पर नहीं उतारना है। रोहान आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप आए हो और आपका जो है ना मसाज हो रहा है। और मसाज डेली करना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूं, मसाज डेली बेसिस पे होना चाहिए। बिनिश तुम भी आ सकती हो। मैंने अनाबिया को इसलिए रखा है कि अनाबिया अपने भाई को हंसाते रहे और हम आपको सिखाएं कि बच्चों की मसाज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये मोहम्मद रोहान जो हैं ये तैयार है मसाज के लिए। मैंने आपको पहली टिप ये दी कि आपका रूम टेम्परेचर जो है वो ज़रा वार्म होना चाहिए, मतलब कि गर्म होना चाहिए। दूसरी चीज़, मेरा जो तरीक़ा है वो है फ्लैक्सीड ऑयल, यानी अलसी का तेल या जैतून का तेल। ये दोनों बेस्ट ऑयल होते हैं। इनमें से कोई एक तेल है जिससे आप मसाज कर सकते हैं। और मसाज करने के लिए लिटा दो फिनिश, सीधा लिटा दो। मसाज का तरीक़ा बता देती हूँ। हमेशा बड़ों को मसाज करते तब भी, बच्चों को मसाज करते तब भी हाथों को पहले रगड़ लें। अलसी का तेल मैंने लिया, पहले मैंने क्या किया, अपने हाथों को अच्छी तरीके से आपस में रगड़ लिया ताकि ये गर्म हो, बच्चे को ठंडक का एहसास ना हो। ठीक है, उसके बाद फ्लैक्सीड लिया, थोड़ा सा इसको, बच्चा बड़ा हो रहा है, 6 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया ना। ये देखिए ये हाथ हैं और ये, और कुछ मैंने देखा है नानी दादियों को वो ऐसे मसाज करती हैं कि बच्चे की बिलबिलाता है तो कहती है रोएगा तो है ना सीना खुलेगा। अब इतना भी नहीं। सही है। और बच्चों में ये देख लेना चाहिए किसी ऑयल से एलर्जी तो नहीं है, डॉक्टर ने कौन सा ऑयल का कहा है, बेबी ऑयल। बाज़ औक़ात बच्चों को चेहरे पे एलर्जी हो सकती है, तो चेहरे पे नहीं, लेकिन ये रोहान तो थोड़ा सा, मोहम्मद रोहान थोड़ा सा इतना ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा गोपू गोपू सा नहीं है। नहीं तो गर्दन की जो बल होते हैं उस पर ज़रूर ऑयलिंग किया करें, ज़रूर। और कान के पीछे इतनी गंदगी होती है, बच्चों को दूध पीते हैं, सब कुछ करते हैं और टीके वगैरह लगाते, सब कुछ करते हैं और कान के पीछे सफाई नहीं होती। प्लीज़ आप कान के पीछे आप मसाज किया करें जैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ अपना बच्चा समझ के और बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड चीज़ समझ के किया करें बहुत। और ये देखें, ये जो चूड़ियाँ होती हैं ना, ये देखें इस तरह, ये तरीक़ा होता है। हाय मेरा बच्चा कितने गौर से देख रहा है। आपने कितना वो करना है, बहुत ज़्यादा तो करके नहीं बता सकते, मैं आपको बता देती हूँ। आपने ये मसाज जो है ये करना है कितना, अगर आप स्ट्रोक्स ले रहे हैं जैसे ऐसे, तो 20 दफ़ा इस तरह कीजिएगा, 5 दफ़ा इस तरफ कीजिएगा, 5 दफ़ा इस तरह कीजिएगा। मेरा बच्चा तो उठने के लिए तैयार है। ये कर लिया आपने। अच्छा देखिए इसका कर दिया, और फिर मैं आपको पाँव का भी बता देती हूँ। उल्लू मेरा गुड्डू राजा अच्छा बच्चा है। देखें
पाँव की भी मसाज करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तेल लिया, अच्छी तरह आपस में रगड़ा, ये तरीका होता है मसाज का। ये बहुत ज़्यादा तेज़ से नहीं करना होता है मसाज, ये है बहुत ऊपर ले जाके, जैसे ये है तो पाम से कीजिए ये, और पूरे पाँव में भी अच्छी तरीके से। और पाँव जब मसाज करें तो पाँव का एक एक चीज़ देखना चाहिए, एक एक चीज़। एक माशाल्लाह काफ़ी साफ़ सुथरा बच्चा है, लेकिन मैंने एक दफ़ा चैनल पे किसी बच्चे का किया था, उस बच्चे का जो है ना पता नहीं क्या था, उसकी सफाई नहीं थी। बच्चों की सफाई, स्किन की सफाई रोज़ाना नहलाना है। प्लीज़ आप ये नहीं समझे कि सर्दी में नहीं नहलाते, सर्दी में नहला के धूप दे दें और बच्चे को, इससे बच्चा ना फलता फूलता ज़्यादा है। सही है। ये देखें मैंने आपको इसका तरीका सिखा दिया कि पाँव पे कैसे मसाज करें। हमेशा मसाज जब भी स्टार्ट करें पाँव से नहीं स्टार्ट करें, हमेशा चेस्ट पे करें। और अगर मतलब पेट पे करना है क्लॉकवाइज आराम आराम से, एंटी क्लॉकवाइज आराम आराम से। बेली बटन पे तो हम लोग, मैं यूँ करके तेल टपका देती हूँ बच्चों के, बस छोड़ देती हूँ। मसाज कर रही होती हूँ तो छोड़ देती हूँ। ये देखिए ये तरीका है। स्ट्रोक बढ़ा लेना ऐसे। अब देखिए बच्चा कितना सुकून से करा रहा है। एक दफ़ा भी इसकी चीखें आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, और उल्टा उठने की कोशिश कर रहा है कि मैं उठ जाऊं, है ना। अब आपको उल्टा करके भी करेंगे ना, ठीक है। ये देखें, अपना मतलब कि थंब यूज़ करें और हल्का, आपने बच्चे से जंग नहीं करनी, ठीक है। लेकिन जब आप कर रहे हो तो पूरे तरीके से देखें, कहीं कोई गंद तो नहीं है, कहीं पाँव के बीच में कुछ तो नहीं है, सारी चीज़ें आपने गौर से देखनी। और आपको उठा लेते, अब जो है ना मैं इनको पलटूंगी तो मुझे इनकी मम्मा चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि बच्चा जो है ना, हाँ 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 वैसे तो करेगा, हाँ ये बच्चों का होता है। देखें, हाँ देखना बेटा, इसका चेहरा मुँह लगे ना, हाँ ये देखें मसरूफ़ किया। और ये तरीका है, ये तरीका है मसाज करने का, तरीका मसाज का बता दिया। अच्छा, ये तेल आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। मैं तो अलसी का तेल इस्तेमाल करती हूँ। आप कौन सा तेल बना सकते हैं? आप सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन जलाकर वो भी बना सकते हैं। सही है। ये देखिए, हाँ 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 मेरा गुड्डू। और ये देखेंगे यहाँ बच्चे के बाल नहीं होते, अलसी का तेल बहुत अच्छा होता है, फुल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आप लगाए हुए नहीं नहीं नहीं, हम आपको ज़्यादा तंग नहीं करें, बहुत ज़्यादा तंग नहीं करें, बहुत ज़्यादा तंग नहीं करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू मॉडल बनने का। ये है तरीका बच्चों को मसाज कराने का। मसाज कराने के फ़ौरन बाद नहीं नहलाना चाहिए, ये भी एक तरीका है। बच्चों को फ़ौरन बाद नहीं नहलाना चाहिए। मसाज करने के आधे 1 घंटे तक बच्चों को ना नहलाएं। और ऐसा नहीं कि फिर उनको नंगा ही रखें कि कोई कपड़े पहनाएंगे तो उसमें तेल लग जाएगा। ये वक्त बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है एक्सरसाइज करने का। जैसे ये बच्चा देखे, एक दफ़ा भी नहीं रोया, हालांकि इसकी फुल मसाज हुई, एक दफ़ा भी नहीं रोया। तो ये है तरीका बच्चों के मसाज करने का। इसके साथ मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ। आपने क्या करना है, लहसुन अजवाइन ये आप सरसों के तेल में जला कर रख लें। एक और चीज़ होती है जायफल, सही है। बहुत अगर ठंड का असर है बच्चे को, बहुत ज़्यादा हाँ ले जाओ, बहुत ज़्यादा अगर ठंड का असर है बच्चे को, तो ये जायफल है, इसको तोड़ें, इसको कूटें और इसको जो है ना आप तेल में डालकर हल्का सा सरसों का तेल गरम करें। कितना? आपने 50 ml सरसों का तेल लेना है और आपने क्या करना है, एक जायफल लेना है, पीस कर उसमें डाल दें, हल्का सा गरम करें, उसमें डाल दें, बस आपका तेल तैयार हो गया। आपने इसको रखना है, इसको निकालना है, छिलका कूटना है, सरसों के तेल में डालकर रखना है। तो ये आज का प्रोग्राम था। थैंक यू डॉक्टर बिनिश। बच्चों को ले आई, मैंने इनको कहा था कि लेकर आ जाओ ताकि लोगों को फ़र्क पड़े, लोगों को फ़ायदा हो, लोगों को पता चले कि मसाज कैसे कराना चाहिए। अच्छा, मसाज जब भी आप कराएं इसी तरह की सख्त चीज़ पर, मतलब बेड हो तो वो बेड भी जो है ना बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि मतलब कि कहाँ जा रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब एक जैसे सता हो। इस तरह बच्चा जब ये वाला मसाज होता है तो बच्चे बहुत सुकून से सोते हैं। जब उसके बाद इनको नहला लेते हैं और रोज़ बच्चों की मसाज करें, रोज़ाना उनको नहलाएं, प्लीज़ बच्चों को नहलाएं। लेकिन पानी जो है हमेशा कुनकुना गर्म और कोहनी डाल के पानी में चेक कर लें कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बच्चों को ना नहलाएं। बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और उससे क्या होता है, बच्चों की स्किन डार्कर साइड पर चली जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी काविशें हमारी जो हैं आपको पसंद आएंगी, और अगर आपको अच्छी लगे
तो प्लीज़ आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ मुंसलिक रहिएगा। तो इस मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को